गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं आपको 8वीं कक्षा में जो अगला पाठ इस वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ, उस पाठ का नाम है मेरे रजा साहब। 7वां पाठ है ये। बच्चों, यह जो पाठ आप पढ़ने वाले हो, यह एक संस्मरण है। संस्मरण मतलब किसी की याद में लिखा गया लेख। इसकी जो लेखिका हैं, उनका नाम है सुजाता बजाज। उन्होंने रजा साहब, जिनका पूरा नाम है सैयद हैदर रजा, उनके बारे में यहाँ पर अपने यादों को यहाँ पर बताया है या दिखाया है। तो इस पाठ के द्वारा हम आज यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो रजा साहब थे वह कितने ही सुलझे हुए इंसानों में से एक थे, जो सर्वधर्म समभाव की भावना रखते थे और जो युवा कलाकार होते थे उन्हें प्रोत्साहन देते थे और हर तरह से उन्होंने लोगों की मदद करने की कोशिश की है। उस बात को, उनके विचारों को, उनकी जीवनी को आज हम सुजाता बजाज के द्वारा लिखी हुई इस लेख में पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे। मेरे रजा साहब, यह हैं सुजाता बजाज जो लेखिका हैं। और यहाँ पे देखिए रजा साहब हैं, आप देख रहे हैं उनके अगल बगल बहुत सारे चित्र आपको दिख रहे हैं। बच्चों, वो बहुत ही बड़े चित्रकार थे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उनके पास देखो ओम भी दिख रहा है आपको। अलग अलग धर्म के, वो सभी धर्मों को मानते थे। तो आपको यहाँ पर उनके बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी मिलेगी जब हम एक बार पाठ की शुरुआत करेंगे। पहले हम परिचय देखते हैं। हम सबसे पहले सुजाता बजाज के बारे में पढ़ेंगे। उनका जन्म हुआ था 1985 में, 1958 में, जयपुर, राजस्थान। सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। आजकल आप पेरिस में रहती हैं। अब ये पेरिस में रहती हैं। आपके चित्र एवं मूर्ति कला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती हैं। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है, सृजन मतलब निर्माण किया है, जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी है, खुशी भी है और गम भी है। प्रमुख कृतियाँ: सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित। आप ये जो पढ़ रहे हो उसमें से ही एक है। अब हम देखते हैं कि इस पाठ में सुजाता जी ने क्या बताया है। प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर अल रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं। यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया गया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। यहाँ से पाठ की शुरुआत होती है बच्चों। हम देखते हैं, पहला पैराग्राफ देखते हैं। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे। और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार से लग गई। मानस पटल मतलब मन में बहुत सारी यादें जो ताज़ी हो गई। पिछले फरवरी की ही बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाएं, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पैराग्राफ में कि जो लेखिका हैं इस पाठ की, सुजाता बजाज, वह सोच रही थी कि जहाँ पे वो गणपति प्रदर्शनी के लिए गई हैं, वो सोच रही थी कि वहाँ पर कितना अच्छा हो कि अगर रजा साहब खुद उस व्हील चेयर पर आए और इस जो पूरे प्रोग्राम का, उस कार्यक्रम का उद्घाटन वो खुद करे। लेकिन अचानक उनको एक खबर मिलती है कि कुछ अनहोनी से हो गई, और अनहोनी क्या थी उसके बारे में हम देखेंगे। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की, शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। शून्य की तरह लेटे हुए थे का मतलब है, अर्थ है बच्चों कि वह, उनके शरीर में जान नहीं थी। वो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ एक शरीर है जो पड़ा हुआ है। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चढ़ रही थी। अलविदा कहकर लौट आई।
यहाँ तक बच्चों हमने देखा है कि किस तरह से जो लेखिका हैं सुजाता बजाज जी, उनके मन में था कि जो उनका गणपति प्रदर्शनी है उसका जो उद्घाटन हो किसके द्वारा हो, वो जो उनके प्रिय रजा साहब हैं उनके द्वारा हो। लेकिन आपको पता है कि जब रजा साहब हैं उनकी तबीयत नहीं ठीक है, तो उन्होंने इतना भी सोचा है कि अगर वो व्हील चेयर पर भी आते हैं और उद्घाटन करते हैं तो भी उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उसी रात उनको सपना आता है और सपने में रजा साहब उनके सपने में आकर उन्हें उठाते हैं और कहते हैं, उन्हें पहले तो शुभकामना देते हैं, मुबारकबाद देते हैं और बाद में कहते हैं कि एक बार आके मुझसे मिल लो क्योंकि अब मेरे पास समय बहुत कम बचा है। और जब वास्तव में यह सपना देखा सुजाता बजाज ने, तो उसके बाद वह रुक नहीं सकी और अपने गुरु के पास चली गई उनसे मिलने के लिए। और वहाँ पर उन्होंने देखा कि अस्पताल में पड़े पड़े वे सिर्फ अपने कुछ चंद अंतिम सांसों को गिन रहे हैं। तो यह देखते ही उन्होंने अलविदा कहकर उनके दर्शन करके वो वहाँ से लौट आई। अब हम देखते हैं कि रजा साहब के बारे में थोड़ी हमें जानकारी मिलेगी यहाँ से। देखते हैं हम रजा साहब कैसे थे। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। प्रस्तावना में मैंने आपको शुरुआत में बताया है कि वह सर्वधर्म समभाव की भावना रखते थे। तो यहाँ पे आपने देखा है कि रजा साहब जो हैं वो अपने धर्म के साथ साथ हिंदू और ईसाई भी थे, मतलब इन धर्मों को भी वे मानते थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा, वह भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। बच्चों, इस पर्टिकुलर जो आप ये एक पैराग्राफ देख रहे हो, यहाँ से हमको बहुत ही अच्छी तरह से जो हमारे रजा साहब हैं उनका एक परिचय मिलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह किस तरह से सभी धर्म को एक जैसा मानते थे। आप सबको पता है कि जो सुजाता बजाज है वो भी पेरिस में है, रहती हैं अभी, और जो उनके गुरु हैं रजा साहब वो भी वहीं पे रहते थे। किस तरह से उनकी मुलाकात हुई, किस तरह से रजा साहब के बारे में और हमें जानकारी मिलेगी, वो हम आगे देखते हैं। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो S.H. रजा हैं। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। जहाँ पे लेखिका गई थी जहांगीर आर्ट गैलरी में, उन्होंने अपनी जो सूची बनाई थी कि किन से उन्हें मिलना है, उस सूची में, उस लिस्ट में किसका नाम था? रजा साहब का भी नाम था। और उन्हें जैसे ही सुनाई देता है कि रजा साहब सामने ही हैं, वह एकदम चकित हो जाती हैं। मैंने उनके पास जाकर वे रजा साहब से बोलती हैं, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में साक्षात्कार, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती हैं। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप जो देख रहे हो, आपको मैंने पहले ही प्रस्तावना में बताया था कि वह जो रजा साहब है वे एक बहुत ही सच्चे और बहुत ही अच्छे कलाकारों में से एक माने जाते हैं। तो जैसे उन्हें पता चलता है कि जो लेखिका हैं उनके ये भी शौक़ है कि वो कलाकार हैं, पेंट करती हैं, तो उन्होंने जिस तरह से एक कलाकार दूसरे कलाकार का बहुत सम्मान करता है, वह सम्मान करने के लिए और उनके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएँ जो आने लगी कि आखिर ये किस प्रकार के कलाकार है, वो देखने के लिए तुरंत उसी समय वे उनसे कहते हैं कि चलो दिखाओ आपका काम क्या है। मैं सोच में पड़ गई। मेरा काम तो पुणे में है, क्योंकि वो उस समय जो काम उन्होंने किया तो सब कहाँ था? पुणे में था। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं कैसे दिखाऊं, क्योंकि यहाँ का काम तो है नहीं कि जो मैं आपको तुरंत दिखा दूंगी। मेरा काम कहाँ का है? अभी मैंने जो काम किया वो पुणे में है। तो उन्होंने बताया, उन्हें बताया, तो वे बोले चलो पुणे। वहाँ पे भी जाने के लिए वे तैयार हो गए। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली। ताज होटल मतलब वो मुंबई में थे उस वक्त, जो भी प्रदर्शनी वो लोग देख रहे थे। जहांगीर गैलरी आर्ट मुंबई में है, ठीक है, आर्ट गैलरी जो है मुंबई में है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मुंबई से तुरंत पुणे जाने के लिए रजा साहब ने उसी वक्त टैक्सी ली और ये दोनों ही कहाँ निकल गए? पुणे चले गए, क्योंकि रजा साहब को लेखिका का काम देखना था। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। तो आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह से रजा साहब जो एक सच्चे कलाकार को पहचानते, तो उन्होंने देखते ही उनके काम को, लेखिका के काम को, सुजाता जी के काम को देखते ही उन्हें बोल दिया कि आपको कहाँ पे आना है? पेरिस आना है, क्योंकि आपका जो भविष्य है वो क्या है? बहुत ही उज्जवल है। क्योंकि उन्हें पता था कि एक सच्चा कलाकार जो होता है वह एक सच्चे कलाकार की मेहनत को पहचानता है।
तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से जो रजा साहब हैं उनके बहुत सारी बातों के बारे में हमें जानकारी मिली है कि वह किस तरह से सर्वधर्म समभाव थे, सभी धर्मों को एक जैसा समझते थे। और जो भी युवक होते थे, जो युवक कलाकार होते थे, उन्हें वो प्रोत्साहित करते थे कि आप आगे बढ़ो, आपको किस तरह से आगे ज़िंदगी में बढ़ना चाहिए और किस तरह से आपको आपका नाम कमाना चाहिए। तो यहाँ तक आज के इस वीडियो में बच्चों हम ये देखेंगे, यहाँ तक ही देखेंगे, और जो इसका भाग बच जाता है इस पार्ट का, वह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ तक हम लोगों ने सबने देखा है कि किस तरह से जो लेखिका हैं उनकी मुलाकात रजा साहब से होती है और उनसे मिलने के बाद वे उनको अपना गुरु मानने लगती हैं, और जहाँ पे भी वे जाती हैं उनकी मुलाकात रजा साहब से हो जाती है, क्योंकि दोनों ही कलाकार हैं। जो सुजाता बजाज है वो लेखक के साथ में वो एक बहुत बड़ी कलाकार भी हैं और वो पेंट करती हैं। और उसी तरह से जो रजा साहब है उनके बारे में भी ये बात विख्यात है कि वे एक बहुत ही प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कलाकारों में से, चित्रकारों में से एक हैं। तो वे जिस तरह से एक कलाकार को पता है कि कितनी मेहनत से कोई चित्र बनाया जाता है और उसके काम को सराहना देना चाहिए, यहाँ पर आपने देखा है कि रजा साहब ने सुजाता बजाज जो हैं उनके कामों को बहुत ही सराहा और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जो जानकारी प्राप्त की है, हम देखेंगे कि आज का जो वीडियो है वो आपको कितना समझ में आया है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा क्वेश्चन आंसर जो है, थोड़े प्रश्न उत्तर उसको, और जो कठिन शब्द हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों हम देखते पहले शब्द वाटिका, जो हमारे शब्दार्थ होते हैं। यहाँ पर आपको एक शब्द आया था करीने से। करीने से मतलब तरीके से, सलीके से, मतलब बहुत ही सावधानीपूर्वक, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से। दूसरा है जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ होता है उत्सुकता। समालोचक मतलब गुण दोष आदि का प्रतिपादन करने वाला। समालोचक मतलब आपके बारे में जो भी बात बोलनी है, आपकी जो भी आलोचना करनी है वो आपके सामने करेगा और आपके गुण भी बताएगा व्यक्ति और आपके दोष को भी बताएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो अनहोनी। अनहोनी मतलब असंभव, न होने वाली। हम लोग स्वाध्याय देखते हैं बच्चों। निम्न यहाँ पे देखते हैं कुछ प्रश्न रखे हुए हैं, उसके उत्तर क्या होंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। रजा साहब की मृत्यु का समाचार लेखिका को कब मिला। अगर हमें पहला पैराग्राफ याद होगा तो हमें पता होना चाहिए कि रजा साहब की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी। 23 जुलाई पहले हो गई थी, लेकिन जो समाचार है वो कब मिला लेखिका को, 23 जुलाई को मिला था। सुबह का टाइम था। लेखिका दिल्ली क्यों गई थी। लेखिका दिल्ली गई थी क्योंकि उन्हें गणपति प्रदर्शनी के लिए उनका उद्घाटन होने वाला था। गणपति प्रदर्शनी जो लेखिका का था उसका उद्घाटन करने के लिए वे वहाँ गई थी। लेखिका का इंटरव्यू किसने लिया था। लेखिका का इंटरव्यू अगर आपको याद होगा तो रजा साहब जी ने लिया था, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि लेखिका किस प्रकार की कलाकार हैं, उनके काम कैसे हैं। अब देखते हैं जो प्रश्न 2 है, निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत, ये लिखिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हम वाक्य है वो सही है कि गलत है। पहला वाक्य है, लेखिका को रजा साहब ने सपने में आकर उठाया। आपको याद होगा तो ये सही वाक्य है। रजा साहब ईसाई थे? नहीं, वे ईसाई नहीं थे। वे ईसाई और हिंदू सभी धर्मों को मानते थे, इसलिए यह वाक्य आपका क्या हो जाएगा, गलत। पहला वाक्य है सही, दूसरा वाक्य है गलत। तीसरा, लेखिका की सूची में रजा साहब का नाम था, सही। तो ये हम बच्चों आज के जो इस वीडियो में हमने रजा साहब के बारे में पढ़ा है, उससे हमें एक बात की जानकारी मिलती है कि रजा साहब जैसे जो सच्चे कलाकार होते हैं वे फिर अपने देश में रहे या किसी और देश में रहे, वे हमेशा सभी कलाकारों का सम्मान करना कभी नहीं भूलते हैं और वे हर तरह से उन लोगों की मदद करते हैं जो सच्चे कलाकार होते हैं या जो मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर इस पाठ के द्वारा हमें रजा साहब के बारे में बहुत ही सटीक जानकारी मिलती है कि वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें किसी भी धर्म से कोई परेशानी नहीं थी। वे सभी धर्मों को एक समान समझते थे। वे युवा होने के साथ साथ वे युवा खुद भी जो कलाकार होते थे उन्हें प्रोत्साहित करते थे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और उनके बारे में अगर आप और आगे हम जब दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊँगी तो आपको और भी अच्छी जानकारी मिलेगी। और अभी यहाँ तक जो वीडियो में हम लोगों ने देखा है वह आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और जो भी प्रश्न उत्तर यहाँ पे आपको दिया गया है स्वाध्याय के दौरान उसे अपनी हिंदी की पुस्तिका में अच्छे से नोट डाउन करके रखेंगे, ताकि जब एग्ज़ाम चालू हो, आपकी परीक्षा स्टार्ट हो, तो आपको समझने में ज़्यादा परेशानी ना हो।
तो अगले वीडियो में मैं जो इसका दूसरा पार्ट है उसको आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। तब तक आप ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।